अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से हो कि मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं नफ़रत के बीच मोहब्बत। किसी एक खास इंसान की फरमाइश पर मैं इस स्टोरी को आज अपलोड करूँगी। मतलब रिकॉर्डिंग करने बैठी हो, आपको कब मिलेगी मुझे नहीं पता, बट मिल जाएगा, कोशिश यही रहेगी। चलिए स्टोरी की तरफ चलते, जहाँ पर मानूर अपनी दोस्त को कॉल करके उसे बताती है उसे क्या करना है। उज़ैफ़ा को कहती है हाँ ठीक है मैं उठ रही हूँ। उज़ैफ़ा वहाँ से उठती है और उठ के जाके आई के रूम में जाके जाती है। मतलब मानूर मानूर के घर की तरफ जाती है, चोल की तरफ जाती है। वहाँ घुस के कहती है गुड मॉर्निंग आई, नाश्ता कीजिए, काम पे जाना है। आपकी बेटी ने इसे कितने काम दिए। आपको क्या हुआ है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। हाँ मेरी तबीयत ठीक है, बस आज दोपहर को मैंने सोचा मुँह दिखाई की रस्म कर लूँ अपनी बहू की। हाँ कौन सी बहू आई, किस बहू की बात कर रही है, हमारे चोल में किसकी शादी हुई है। वो भूल चुकी थी कि उसकी दोस्त से कांड करके आ चुकी है। अच्छा, जो कांड तुम लोग करके आई हो उस कांड की बात कर रही थी बेटा। हमने कौन सा कांड किया है। वो अपने सर को खुजाने लगती है। वो कहती अच्छा ओ वीआईपी टोटका कहाँ है वैसे। वो शॉपिंग करने गई ना, उसके पास कपड़े वगैरह नहीं है, कपड़े वगैरह नहीं। कल को तो उसके पास पैसे भी नहीं थे, कपड़े लेने कहाँ से, आसमान से लेने चाहिए। मुझे नहीं पता, अब तुम जाओ अपना काम करो, खाना खा लेना, जाओ जाओ। इतने स्पेशल नाश्ता बनाया अपनी नई बहू के लिए, क्या बात है। कभी हमें भी इतनी इज्जत दे दीजिए, दे रही हूँ ना, इतना काफ़ी, अब जाओ यहाँ से काम करो अपना। अच्छा चलिए ठीक है मैं चली। ये कहकर अपने उस गोदाम की तरफ बढ़ती जहाँ पर वहाँ पर ट्रक आ चुकी थी, खड़ी थी और उसे काली करने का था। तो कहती इतना मसल तो मेरे पास नहीं है यार, ये मानूर किस तरह उठाती है। हाँ वो उठा सकती है, कुछ भी उठा सकती है। बॉडी बिल्डर जो टेरी लगती नहीं, किसी को कोई कह नहीं सकता ये क्या बंदी है, लेकिन जिस तरह से उठाती है ना, माँ कसम, ज़िंदगी की रोशनी को डबल रोशनी कर देती है ये लड़की। ये कहकर वो अपने काम पे लग जाती। वही दूसरी तरफ जहाँ पर मानू डॉक्टर से मिलती, डॉक्टर से सारी बातें करके घर की तरफ निकल आती, चौल की तरफ, जहाँ पर वो अपने दोस्त के पास जाके कहती कितना किया मैंने। हाँ, एक दो 10 बोरी उठा लिए। हाँ 10, तेरा दिमाग खराब है। 500 बोरियाँ आई हुई है और तुमने सिर्फ 10 उठाई है, सीरियसली। ए देख यार, मैं तेरी तरह इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं एक नन्ही सी प्यारी सी बच्ची हूँ और जिसे तुमने इस मजदूरी में लगा दिया। चल ना अपना पुराना वाला काम करते जहाँ पर पैसे ही पैसे पैसे ही पैसे होते हैं। चल ना यार, मुंह बंद कर अपना काम कर। तू एक नंबर की वो है। ये कहकर वो अपना काम करने स्टार्ट कर देती। वही काम करते करते तकरीबन 2 बज चुके थे। वही दूसरी तरफ जहाँ पर जोया और उसकी फ्रेंड, वहाँ चलते हैं जहाँ पर जोया अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ से चोल से जब निकली थी, वहीं पर जोया अपनी दोस्त को लेके जाकर अपने फ्लैट में जाती है और कहती है मैं जा रही सोने के लिए, मुझे डिस्टर्ब मत करना। डिस्टर्ब की बच्ची, आज तुम्हारी मुंह दिखाई है। मुंह दिखाई किसका करने, मैं नहीं जाने वाली इस शोर में दोबारा। अच्छा, और तुम्हारे बदले का क्या, और वैसे भी तुम गलत कर चुकी हो। उसकी मोम से 1 लाख रुपए लेने की ज़रूरत क्या थी। अरे उन्होंने खुद दिया शॉपिंग के लिए, और वैसे भी मैं इन पैसों को खर्च थोड़ी करूँगी, मैं उसकी 1 रुपया भी अपने ऊपर ना खर्च करूँ। अच्छा, उसके पैसों से तो नाश्ता करके आ गई, बड़ी मज़े से खा रही थी नाश्ता। आंटी के हाथ में जायका बहुत था। हाँ वो तो है, बहुत अच्छा खाना बना रही थी आंटी। एक नंबर की अड़ियर है वो लड़की, बात करने की तमीज़ नहीं। ऐसे लगते जंगली अनपढ़ जाहिल लोगों की तरह बात कर रही थी वो। तो क्या वो जिस छोल में रहते तो वही काम करती, वही चीज़ें करती हैं, सीखती हैं। लेकिन जाना तो है। फिलहाल मैं सो रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत कर। देख जोया, तूने गलत किया है, अब तुझे सही करना चाहिए। तू नहीं जाना चाहती तो मत जा। फ़ोन कर आंटी को, मैंने अपना नंबर दिया। तेरा दिमाग ख़राब है, उनको हमारा नंबर देने की क्या ज़रूरत थी। फ़िलहाल मैं सोने जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत कर। सोने की बच्ची, टाइम पे उठना है, हमें शॉपिंग करना है और अच्छी सी ड्रेस पहन के तुम्हें वहाँ पर चोल में चलना है अपनी मुँह दिखाई के लिए। मैं नहीं जाने वाली। तू तो क्या मुझे भी जाना पड़ेगा मेरी जान। अब चुपचाप सो जा, कुछ दिन की बात है, फिर हम लोग ये सब कुछ ख़त्म कर लेंगे। तुम्हें एंजॉय करना एंजॉय कर लो, क्यों टेंशन ले रही है। मुझे उस बदतमीज़ की शक्ल दोबारा नहीं देखनी। और वहाँ पर वो चिल्लम चिल्ली, सुकून से सोने कैसे रह सकते हो लोग वहाँ पे। इस कदर शोर, इस कदर चिल्लम चिल्ली, जैसे कि मच्छी बाजार रखा था वहाँ पर। हेलो, वो छोल है, तरह तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग किस्म के, अलग अलग नस्ल के लोग रहते हैं। तो वहाँ ये सब चीज़ें होनी है, वहाँ पर चीज़ों के ऊपर लड़ाई भी होती है, प्यार भी होता है। और मैंने कहानी और किस्सों में बहुत सी चीज़ें ऐसी सुनी थी। अच्छी फैमिली होंगी उनकी।
तू जो से जो कहने कर, मैं जा रही सोने के लिए, टाइम से उठ जाना। वही दूसरी तरफ जहाँ पर आई पूरी तरह से उस चोल को बहुत दुल्हन की तरह सजा रही थी, सब लोग उसकी मदद कर रहे थे क्योंकि वो मानूर की मोम थी। मानूर की मोम की मदद कौन ना करे, सब लोग एक से एक बढ़कर हिस्सा ले रहे। तब वहाँ पर उसकी दोस्त आके कहती है, यार तेरी मम्मा तो किस कदर धमाकेदार तैयारी कर रही है अपनी बहू की मुँह दिखाए की। हाँ मैंने डॉक्टर से बात की है, डॉक्टर ने कहा 1 हफ्ते के अंदर ऑपरेशन हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम्हारे सारे पैसे जमा हो गए? हाँ मैंने आधे पैसे तो जमा कर दिए आज, बाकी जो आधे मम्मा आई के पास है उन्हें भी जमा कर लूँगी 2 दिन के दिन, जिस दिन मम्मा आई मम्मा कह सकते हो यार तुम मम्मा भी कहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आई भी कहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और तुझे पुष्पा कहती है वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलती जा मैं सुने, मेरा मतलब पुष्पा को 1-2 दिन में एडमिट करवा देंगे, फिर सुबह उसकी ऑपरेशन हो जाएगी आराम से, और ये मसला जो चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, जो अचानक उनकी तबीयत बिगड़ती है उससे। मेडिसिन तो टाइम से दे रही है ना? हाँ, इस हफ्ते की मेडिसिन के पैसे उन्होंने खुद ले लिए। कहने लगी तुम्हारी मॉम के साथ, तुम्हारी आई के साथ जाएगी तो ले लेगी। यार इन दोनों आइयों का भरोसा नहीं है, तीनों आइयों का। वैसे हमारी वो कहाँ है, लक्की साहिबा उर्फ लक्ष्मी साहिबा उर्फ लक्की, वो कहाँ है? पता नहीं, कहीं गई होगी, आती होगी ऑफिस से। हेलो ब्रॉडीज, क्या हो रहा है? भाभी की आने की स्वागत हो रही है। तुझे क्या लगता है हम क्या कर रहे हैं? अच्छा बोरियाँ उतार रहे हो? वैसे आज कितनी बोरियाँ थी? 500 थी। और तूने कितनी उतारी? ओहो 200। कमीनी है साली तू, 1 नंबर की कमीनी। इतना सारा काम इससे क्यों करवाती? तू भी तो कुछ कर लिया कर। तू तो अच्छा जॉब कर रही है, तुझे चाहिए हमें जॉब की ऑफ़र कर। लेकिन तू कया तो है तुम लोगों को जॉब की ऑफ़र, पर तुम लोग खुद कमीनों की तरह यहाँ पर बैठना पसंद कर रहे हो। अरे तू तो जानती है ये किस लिए यहाँ पर रह रही और मैं किस लिए यहाँ पर रह रही हूँ। हाँ पता है पता है। अच्छा तेरी गर्लफ्रेंड आने वाली है, नहीं आने वाली आज? आज हाँ, ओ आंटी ने बुलाया था, आई ने, पुष्पा आई ने बुलाया था कि आ जाए आज तुम्हारी गर्ल बीबी का मुंह दिखाई है। अरे वाह, अब तकरीबन रात के 6 बज चुके थे। तब वहाँ से पुष्पा एक बच्चे को भगा के भेजती है मानूर के पास। मानूर जैसे ही मानूर के पास आते हुए बच्चा कहता है, मानूर दी आपको आपकी आई बुला रही है। वो कहता है अच्छा ठीक है। उनका काम ख़त्म हो चुका है तो वो लोग पसीने से लथपथ अपनी माँ आई के पास आते हो। कहती हाँ बोल, तूने बुलाया है? ओ तू ये नंबर ले ना, उसे फ़ोन कर, उसे बोले यहाँ आ जाए, लोग आने वाले होंगे। आई देख पुष्पा, वो आने वाला नहीं है। वो लोग चले गए। और तू ना, तुझे किसने कहा था इतना खर्चा करने के लिए पुष्पा? तुझे पता है वो जो अमीरजादे होते हैं ना, उन लोगों का हमारे चोल में 1 सेकंड रहना पसंद नहीं है। वो कल रात पता नहीं कैसे रह चुकी है। वो नहीं उसने वादा किया वो आएगी। अरे पुष्पा वो नहीं आने वाली, तू टेंशन ना ले और अपनी तबीयत ना बिगाड़, समझी? तू यहाँ बैठ। नहीं, उसने मुझसे कहा है वो आएगी, उसने मुझसे वादा किया है। उफ, पुष्पा देखो पुष्पा, वो लोग वादा निभाते नहीं है। उस बड़े सेंट लोग होते हैं ना, वो लोग वादे निभाते लोग वाले नहीं है, वो एवं वाले लोग हैं। नहीं आएगी वो। वही दूसरी तरफ जहाँ पर उसकी दोस्त से उठाती कहती चल उठ, मैं तेरे लिए ड्रेस लाई हूँ, उसे पहन ले। तो तू अकेली मार्केट गई? जाहिर सी बात है, मेरा घर है, मेरे पास गाड़ी है, तो मैं क्यों ना जाऊँ? और जो वादा मैंने तुम्हारी सांस के किया है वो वादा तो मैं तोड़ा गई नहीं। तू पागल होगी, तू उन वहाँ पर मुझे क्यों लेके जाना चाहती? जो शुरुआत तूने की ख़त्म भी तू ही करेगी। आज के दिन तो तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। कल उसकी माँ के सामने बैठ के सारी बात बता दे और सब कुछ क्लियर करके आ जा, सिंपल सी बात है। और जो पैसे लिए उन्हें वापस करना है तुझे, समझी? मैं दोबारा ना कहूँ। चल बहन अपनी लाइफ को फिर से एंजॉय कर। और तो अच्छी खुशकिस्मत है ना, तेरी शादी टूट गई, क्यों परेशान हो रही है? और वो पीछे पड़ गई उस लड़की की, लेकिन मेरी शादी गलत तरीके से टूटी है। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए, तुम तो खुद इस शादी को तोड़ना चाहती थी तो टूट गई। ऐसे नहीं तो वैसे ही सही, वैसे नहीं तो ऐसे ही सही, सिंपल सी बात है ना। तू दुआ कर रही थी शादी टूट जाओ, वो दुआ पूरी हो गई, तुम्हारी शादी टूट गई। चलो किसी भी तरीके से उसने गुस्से से अपने थप्पड़ का बदला लेकर तुम्हारी फैमिली के सामने ये कह दिया तुम एक लेस्बियन है, तो क्या हुआ? उसके कहने से तो तू है तो नहीं ना। और तो तू वैसे भी अपने डैड की इस बंदिश वाली लाइफ को छोड़ना चाहती थी, आज़ादी से जीना चाहती थी। लेकिन मुझे अपने डैड से प्यार था। आई नो तुम्हारे तो मेरे डैड से प्यार था, लेकिन तुम्हारे अपने डैड की बंदिशों से नफरत थी। भूल गई तू जोया? याद दिलाऊं किस कदर लड़ती थी तू अपने डैड की, जब तुम्हारे डैड तुम पर ज़बरदस्ती चीज़ें थोपते थे और उसका गुस्सा तू आके मेरे सामने निकालती थी। याद है तुझे? भूल गई क्या? ये तो तुम्हारा सपना जो तुमने इतना बड़ा एम्पायर करा किया, उसके बारे में तुमने आज तक अपने डैड को बताया? तुम कोई मामूली लड़की नहीं हो, एक बहुत फाइटर
बहुत अच्छी बिजनेस करती हो, बिजनेस भी क्या, बॉक्सिंग खिलाती हो, लोगों को लड़ाई सिखाती हो। अपनी ये क्लब है तुम्हारी, उस क्लब के लिए तुम्हें एक बहुत मेच्योर लड़की की ज़रूरत है जो तुम्हारी टीम को गाइड कर सके, जो तुम्हारी टीम को नंबर 1 टीम बना सके बॉक्सिंग की दुनिया में। तुझे ऐसी लड़की की तलाशी, लेकिन तुझे वो लड़की मिल नहीं रही है। कितना ढूंढा है तूने उस लड़की को, एक ड्रीम की तरह तू उसके पीछे पड़ी, लेकिन वो तुम्हें कहीं पर भी नहीं मिल रही। और मिली भी तो हमें कहाँ पर मिली थी, वहाँ जहाँ पर लोग मारपीट करते हैं और वहाँ पर शर्त वगैरह लगाते, जुआ लगाते, वहाँ पर जाके हम लोगों ने उस लड़की को देखा था। पर वो लड़की थी अच्छी, उसके स्किल अच्छे थे, उसकी मारने का स्टाइल, उसकी जिस तरह खुद को बचा रही थी, उसका ये स्टाइल मुझे पसंद था। और इसलिए मैं अपने क्लब में ये चीज़ लाना चाहती हूँ। और मेरे पास लड़कियाँ हैं, टीम बना रही हूँ, लड़कियों की बॉक्सिंग टीम बना रही हूँ, लेकिन उनमें भी मुझे कुछ कमियाँ नज़र आ रही, और उस लड़की को देखकर मेरी सारी कमियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। हाँ, वैसे सुना है आज या कल एक और मैच होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त मैच होने वाला है, और वहाँ पर अच्छे खासे पैसे लगेंगे। चल फिर से लग आजमाते, फिर से जाते वहाँ पर अनलीगल फाइट देखने के लिए। वैसे ये अनलीगल फाइट सही नहीं है, अगर आज पुलिस के हत्थे चढ़ गए ना तो हम लोगों की वाट लगने वाली तेरी वजह से। चल देखेंगे इस बार, तो चल तैयार हो जा, मैं ये नहीं पहनूंगी। अरे इसलिए तो नॉर्मल साड़ी तेरे लिए लाई हूँ, मेरी माँ पहन ले और चल अपना वादा निभा। वो बेचारी आंटी इंतज़ार कर रही होगी, उनकी बेटी का गुस्सा, उनकी बेटी की नाराज़गी उन पर मत उतार। आई प्रॉमिस हम फिर वापस आके। तुझे क्या लगता है कि वो हम यहाँ आने जी किस होने के लिए? तुम कह रही हो फिर से वापस हम यहाँ के सो जाएंगे, और मुझे वहाँ जाना ही नहीं है। बस थोड़े दिन रहूँगी, फिर देखेंगे क्या करना है। लेकिन अभी तो जाना पड़ेगा ना मेरी स्वीट हार्ट। आयशा, जोया, अच्छा ठीक चल। ये क्या करो, लोग जा रहे जाते हैं तैयार होने के लिए। और दूसरी तरफ जहाँ पर मानूर, लकी उफ लक्ष्मी एक साथ खड़ी थी, और उनके सामने खड़ी थी वज़ीफ़ा। वज़ीफ़ा कहती, तुझे क्या लगता है तेरी इंग्लिश बीवी आई, अंग्रेज़ की बेटी? वो मेरी बीवी नहीं है। बीवी नहीं है तो क्या ने शादी करके मंगलसूत्र किसने पहना है? तूने। उसे शादी करके यहाँ कौन लाया? मैं नहीं लाई हूँ, वो खुद से आया है। हाँ, वो खुद से आई है। आया की बच्ची, तब वहाँ से आई आगे कहती है, तू उसे कॉल नहीं करेगी क्या? कह रहा ना, ये ले नंबर मैंने मांगा उसकी दोस्त से। क्या नाम है उसकी दोस्त का? आयशा। वज़ीफ़ा डायरेक्ट कह दी। तो लकी उसे घूर के देखती, तुझे बहुत जल्दी नाम याद आ गया। आयशा, दाल में कुछ काला है क्या? यहाँ पर पूरी दाल काली चल रही है, तुझे दिखाई नहीं देता? वो तुझे मेरी दाल की फिक्र है। और खुद तो कह चुकी 10 दफ़ा आयशा आयशा कह रही थी, तो याद आ गया आयशा नाम है उस लड़की का। हाँ, ये भी ठीक कहा तूने यार। वैसे मानो एक बात तो है, क्या? लड़कियां दोनों कमाल की हैं, ज़बरदस्त है। अच्छा, और मैं कैसी हूँ? वहाँ अंजुम की एंट्री होती है, लकी की गर्लफ्रेंड, तो उसे देख के कहती, तुम मेरी मोहब्बत, मेरी ज़िंदगी हो। कैसी हो तू? कैसी होंगी? जुदाई की आग में जल रही हूँ। तू कहे तो भागने के लिए तैयार हूँ, बट तेरी वजह से अभी तक रुकी हूँ। हाँ चल चल, अब आने दे। ये बात डायलॉग सारी ज़िंदगी मैंने सुनी है तुम्हारी वजह से रुकी है, तुम्हारी वजह से रुकी हूँ। अच्छा तू ये बता, तेरे फ्लैट का काम कब तक बनेगा? बस कुछ काम बाकी है, पैसे सर क्लियर, बस कुछ पैसे देने हैं उसे, सब कुछ ठीक है। अच्छा आंटी कैसी है? बोले सामने पुष्पा आई के साथ खड़ी है, जाके मिल ले अपनी सास से। मिलती हूँ, ये क्या करूँ, वहाँ से हट जाती है। तब मानूर कहती है, लड़की अच्छी चुने तेने अपने लिए, समझदार और सपोर्टिंग है, आई लाइक इट। हाँ, यही तो बंदी है जिसकी वजह से लक्ष्मी से लक्ष्मण बनने के लिए मैं तैयार, लक्की बनने के लिए तैयार हूँ, और उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसके बाप को ना पिंजरे में बंद करके ना कहीं दूर फेंकने के लिए भी मैं तैयार हूँ। एक बार बोले तो सही, साला ये मेरा मतलब। चल छोड़ना यार, क्या गाली देना, गाली दूंगी भी तो मेरी वाली ही नाराज़ हो जाएगी। ये बात तो है। तू बता, तू आजकल क्या कर रही है मेरी प्यारी सी वज़ीफ़ा? आजकल कोई डेट, कोई गर्लफ्रेंड नहीं? अरे काय का गर्लफ्रेंड यार, सारे आते पैसे लेने के लिए, पैसे दो, ये दो, वो दो, दिमाग ख़राब करके रख दिया, ज़िंदगी को जंड बना के रख दिया इन लोगों ने। साली ज़िंदगी जंड करके रख दी है, जैसे कि हम वो गर्लफ्रेंड ना हो, एटीएम कार्ड हो, कहीं पर भी जाके कैश कर लो।
ऐसी गर्लफ्रेंड से अच्छा है साला सिंगल ही रहना चाहिए हम लोगों को। तू क्या कहती मानूर? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं इसलिए मुझसे मत पूछ, और आज तक मैंने किसी के लिए गिफ्ट नहीं खरीदा इसलिए इसके ज़्यादा मुझसे ज़्यादा मत पूछ। हाँ तू तो एक सिंगल ही मरेगी साली, तुझे तो कोई काम धंधा है नहीं, सिंगल 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 सारी ज़िंदगी सिंगल रहेगी। लेकिन अब तो ये सिंगल नहीं है ना, लकी कहती है। हाँ ये तो है, वैसे सादगी में अच्छी लगती है तेरी बीवी वट्टी। तू चुप करेगी? एक तो मुझे टेंशन है वो नहीं आएगी, और आइस ने इतनी सारी उम्मीदें बांध के रखी है। तब आई आके कहती है अच्छा तू तैयार नहीं होगी क्या? आई पुष्पा वो नहीं आने वाली, क्यों टेंशन ले रही है तू? नहीं नहीं, उसने ये दोस्त ने ये भेजा है ना आवाज़, वो मैंने सुनी है। वॉइस मैसेज कहते हैं, आई से वॉइस मैसेज। आज जो भी है उसने कहा है वो आ रही है 10-15 मिनट में। अब जो तू जाके तैयार हो जा, और सामने जो तू ना मैंने वो तुम्हारी नई जो दिवाली में तूने कपड़े पहने वही निकाल के रखे। हाँ दिवाली के कपड़े? सीरियसली? वो वाइट कलर का कुर्ता और पजामा? हाँ तू तो ऐसे ही कपड़े पहनती है, जा पहन। क्या बात है, मैं वॉइस सुन सकती हूँ उसकी, आवाज़ सुन सकती हूँ मैं उस लड़की की? हाँ क्यों नहीं। हेलो आंटी हम बस 10 मिनट में आ रहे, पोलर में कुछ टाइम हो गया, बस पहुँच रहे हैं हम 10 मिनट के अंदर अंदर। वही गज़ब की लड़की है, इससे समझदार इसकी दोस्त है, तो पटा ले मानूर को। आयशा मानूर को उज़ैफ़ा कहती तो पटा ले। किसके लिए? तेरे लिए? अरे छोड़ना यार, अब ये थोड़ी देर पहले कहा है ना कसम कि नहीं करेंगी किसी को गर्लफ्रेंड वाली चीज़, तो क्यों टेंशन लेती है? पता नहीं तेरा क्या होने वाला है। ये कहकर वो तीनों कमरे उस चोलकी वाले हिस्से में अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए जाके देख देखे थे। क्या बात है, तेरे आई ने तेरे लिए दूल्हे वाले कपड़े निकाल के रखे, जिसे पहनने के तुझ किस कदर छिड़ी थी दिवाली के टाइम पर। आज तुझे वही कपड़े पहनने को मिलेंगे। तू चल के दफ़ा हो जाए यहाँ से, जाओ निकलो, मैं कपड़े बदल के आती हूँ। वो आएगी नहीं, लेकिन आई को समझाएगी कौन? ए आई तूने दवाई खा ली थी क्या? हाँ मैंने दवाई खा ली थी। तब वो दोनों बाहर निकल के कहते आई क्या बात है, आप झूठ क्यों बोल रही थी उससे? वो तो अच्छा उसकी पीठ थी, वरना आपके चेहरे को देखकर पता चल जाता। बेटा दवाई ख़त्म हो चुकी है, अगर मैं इसे बता देती दवाई ख़त्म हो चुकी तो ये मुझसे नाराज़ होती है। क्यों, क्या ये दवाई नहीं लाई है? नहीं, इस हफ्ते की दवाई के पैसे मैंने ले लिए, ये कहकर कि मैं खुद से मंगवा लूँगी दवाई। आई तू भी कमाल करती है। एक काम कर, तू जाके दवाई ला के लिए, उसे पता चला ना तो पूरे हाथ बरस देगी ये आज के दिन के लिए। इसलिए तो नहीं चाहती बच्चे को भेजा है, बस वो आता होगा। ले आई तेरी दवाई। ये क्या, एक दवाई मंगवाई क्या आपने? हाँ आज की मंगवाई, कल देख लेंगे क्या करना है। तो पहले ये दवाई ले। ये कहकर उसे दवाई देती हूँ, कहती अब ठीक है। एक तूने उसे अपने कसम देकर बांधा है, अगर तूने उसे कसम ना दिया होता ना तो आज वो अपनी पूरी तरह से इलाज करवा देती तेरा, लेकिन नहीं, तुझे तो बस अपनी कसम की परवाह है। मैं वो चीज़ नहीं करवाना चाहती उससे, समझी? इतनी मेहनत कर रही, इतनी मेहनत भी बहुत है, इतना ट्रकों से सामान निकालना, फिर हलक जाके मजदूरी करना, ये कोई मजाक की बात नहीं है। तेरी वजह से उसने कई जॉब छोड़े हैं, क्योंकि उसकी जॉब यहाँ की नहीं है। उसकी जिस तरह की उसकी क्वालिटी है ना, उसकी पढ़ाई की वजह से, क्वालिफिकेशन कह सकते हो, उसकी वजह से बहुत सी चीज़ें उसने रिजेक्ट की है तेरी वजह से। कि तू चलना नहीं चाहती, तू इस चोल को छोड़ना नहीं चाहती, तो वो तेरे साथ इस चोल में अब तक है। अभी ये लोग बातें कर रहे थे तो वहाँ से एक टैक्सी आके रुकती उनके सामने। कहते हैं ना वो गया किस भला का टैक्सी, चलो टैक्सी रुक जाती है। अब तो टैक्सी का ज़माना ही नहीं है, ऑनलाइन कार कह सकते हो। तो वो रुक चुकी, तो वहाँ से जब दुल्हन बन के वो निकलती है, एक पल के लिए रोकी, उसके साथ खड़ी आई के साथ खड़ी उज़ैफ़ा। ये देखकर शौक, वो कहती है वाह, ये तो दुल्हन बनकर कितनी खूबसूरत लग रही है, और इसने गांजी वाली साड़ी पहनी है, अच्छी लग रही है गांजी वाली साड़ी, वो बहुत अच्छी लग रही है। आई ऊपर से इसकी साजो सिंगार, क्या बात है। उसे घूंघट डाल के ले जाती हूँ, लोगों को दिखाई नहीं दे ना, मुँह दिखाई करने, पता नहीं क्या क्या रस्म होती है आपको। तब वहाँ से आती अंजुम। अंजुम कहती क्या हुआ, तुम लोग के मुंह खुले किए, तू भी देख ले सामने का नज़ारा, तेरा भी मुंह खुल जाएगा। ये कह के उसका मुंह को सामने करती हूँ, कहती ओए होए, ये तो मैंने कई बार देखा है, वो लगती खूबसूरत है मेकअप में, लेकिन सादगी में अच्छी लगती है। तो क्या सादगी के पीछे लगी है, इस तरह से क़यामत लग रही है, सादगी में तो डबल क़यामत लगती है। मैंने देखा है इसलिए कह रही हूँ।
वैसे इसके डैड तो कहती गुस्सा करते, तो ये अपने डैड से इतनी मोहब्बत क्यों करती? और बच्चे अपने डैड से प्यार करते हैं यार, अगर उसके डैड के लिए जान देने के लिए तैयार हो तो क्यों नहीं। गुस्से की तेज है लेकिन अपनी बेटी से प्यार बहुत करते थे वो। हर चीज़ के लिए अपनी बेटी को कहते थे तुम्हें जो पसंद हो वो करो, लेकिन दूल्हा बेचारी को पसंद नहीं था, वो मजबूर थे अपने डैड की वजह से। इस वजह से तब वहाँ से मानो निकलती अपने चोल के कमरे से, और जैसे ही निकलती उसके कदम दहलीज पर रुक जाते हैं। और जब सामने का वो नज़ारा देखती एक पल के लिए, जहाँ पर इतने सारे चिल्लाम चिल्ली हो रही, जहाँ पर इतनी चीज़ें हो रही, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता। उसे सिर्फ दिखाई देती है वो लड़की जिसने गांजी वाली साड़ी पहनकर एक दुल्हन की तरह तैयार होकर आई थी। बहुत खूबसूरत, सब कुछ जैसे ठहर सा जाता है। सारी जगह जो इतनी चिल्लम चिल्ली चिल्लाहट हो रही, बात जोर हो रही, बच्चों के खेलने की आवाज़, सब कुछ उसे कुछ सुनाई नहीं देता। बस सामने का नज़ारा देखकर एक पल के लिए वो टिक जाती है और सर से लेकर पाँव तक देखती है जोया को सर से लेकर पाँव तक देखती है मानूर। वो एक पल के लिए रुक जाती है, उसके दिल की धड़कन जैसे कि उसकी कानों तक सुनाई दे रही है। वो अपने दिल को मसलने लगती। जो हाथ उसके कॉलर के बटन को बंद करने में था वो हाथ भी रुक जाता है। उसकी आंखों में जो खूबसूरती थी, वो सर से लेकर पाँव तक खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखें, हाँ, जोया की आंखें अट्रैक्टिव थी। उसकी आंखें बादाम वाली आंखें थी, जिसे देखकर एक पल के लिए अब सारी दुनिया को बोलने के लिए तैयार है। ऊपर से उसकी आंखों में जो काजल लगाया सबसे ज़्यादा खूबसूरत, और उस कांजीवड़ी साड़ी में सर से पाँव तक कयामत लग रही थी। तब उसे सिर्फ एक ही चीज़ सुनाई देती है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। तो यहाँ वहाँ देखती उसे लगता है म्यूज़िक तो मैंने मंगवाया नहीं, टेप रिकॉर्डिंग अभी तक चालू की नहीं है, तो ये कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो सामने देखती उसके तीनों दोस्त एक साथ उसे तीनों एक साथ अपने हाथों को चेहरे पर टिकाए उसे देखकर वो ये गाना गा रहे थे, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे फूलों की बान, जैसे शबनम की बूंदे हो। बस इतना याद है यार। ये गाना अच्छा है पर मुझे इतना याद है, छोड़ दो, गाना नहीं गा सकती। कुछ लोगों को मेरी आवाज़ से शिकायत है और सिर्फ स्टोरी सुनने में ज़्यादा खुश होते हैं। तो वो उसकी तरफ उन तीनों को घूर के देखती, उसे याद आता है वो कहाँ खड़ी और क्या कर रही थी। तो वो यहाँ वहाँ देखने लगती, अपने सर पर हाथ फेरने लगी। तब वो तीनों एक साथ आके कहते, हाय मेरी कयामत की परी, वैसे इस कदर घूर के कौन देखता है, सारी दुनिया से कट के। हाय, उस वक्त तुम्हारे दिल में वो गिटार बजा होगा ना सलमान शाहरुख खान के जैसे, कि जब आप किसी को देखते हो प्लस पहले क्रश है, क्रश कह सकते हैं ना यार। जस्ट शट अप गाइस, जस्ट शट अप, अपने काम से काम रखो। ये यहाँ क्या कर रही है? अरे भूल गई, आईने नहीं कहा तेरे आज मुँह दिखाई जिसके लिए तुझे ये दिवाली वाली कुर्ती पहननी पड़ी। जस्ट शट अप। तब वो उसके सामने जाकर खड़ी होकर कहती, आई तूने दवाई खाई? फिर से पूछ रही तेरे से। अरे हाँ बाबा, खाई, बस आखिरी दवाई थी आज की, ख़त्म हो चुकी है। अच्छा ठीक है, तो कल मंगवा लूँगी। कल क्यों? अभी थोड़ी देर में ऑनलाइन मंगवा लेता हूँ। अभी थोड़ी देर क्या कहते, किसे मंगवाते, वो ऑनलाइन कहते हैं। आयशा उसकी बात को काट के कहती, हाँ लक्ष्मी, हेलो, कितनी दफ़ा बोला है मेरे को लक्ष्मी न बोल, तुझे सुधरने की नहीं ना। अच्छा ऑनलाइन, वो जो इसने कहा वो करके आई की मेडिसिन मंगवा ले, लिस्ट तेरे पास है ना, उससे मंगवा ले। पता है मुझे, ये कहकर वो अपने मोबाइल लेकर निकाल लेती है और कुछ मैसेज करती है और टाइप करती है। तो कहती, तो आई उसे मारती कंधे पर, पागल लड़की, आ जाओ अंदर, आ जाओ। वैसे बेटा तुम बहुत प्यारी लग रही, लेकिन एक मिनट, वो एक चुनरी लाती है, उसके सर पे देती है और उसके सर को पूरी तरह से चेहरे को कवर कर देती। कहती, ये क्या, मेरा दम थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर बेटा, यहाँ पर लोग ऐसे देख रहे हैं ना घूर घूर के, अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें नज़र लग सकती है, बड़ी प्यारी लग रही है। कहकर अपने कान के कांजल जो लगाते हैं लोग, उससे अपने आंखों से लेकर उसके कान के पीछे लगती है। कहती, बहुत खूबसूरत लग रही है मेरी बहू रानी, आजा। ये कहकर उसे अंदर लेके जाती है। तब उसकी दोस्त का हाथ पकड़ के कड़ा खींच के कहती, देख तेरी दोस्त को समझा, वो कुछ ज़्यादा कर रही है मेरे साथ, ऐसा ना हो बाद में तू पछताएगी और तेरी दोस्त भी पछताएगी। देखिए मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती, मैंने उसे बहुत मना किया, बहुत ज़्यादा। वैसे तुम लोग थे कहाँ पे?
ये तो बता। हम वो मेरा हमारा फ्लैट है ना, तो हम वहीं गए थे आराम करने के लिए, इसलिए तो कह रही हूँ तेरे दोस्त को अपने फ्लैट में ही रख ले। तू चाहे तो मैं खर्चा भी बेच देती हूँ। अच्छा, तो तुम उसका खर्चा उठा लोगी? तुम्हें पता है एक दिन में वो कितना खर्चा करती है? नहीं पता कितना करती होगी? 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए एक दिन के अंदर खर्च करती है। ला देगी क्या? और 1 मिनट में तुम्हारी भाषा में क्यों बात कर रही हूँ? ऐसा लग रहा है मैं भी जट हो रही तुम लोगों की तरह। एक्सक्यूज़ मी, नॉट एट ऑल एक्सक्यूजेस। ओ, तुम लोगों को तो इंग्लिश भी नहीं आती, पर मुझे तो आती है ना। लकी आके कहती आप मुझसे बात कीजिए, तब वहाँ से लकी की गर्लफ्रेंड आके कहती मुझे भी आती इंग्लिश। तो इन दोनों ने क्यों नहीं पढ़ा है? अनपढ़ जायलों की तरह बात करते ये दोनों। हाय, क़यामत लग जाएगी जब जैसे पता चलेगा ये लोग क्या कर चुके हैं। देखो देख रानी, एक्सक्यूज़ मी, आई एम नॉट रानी। ओके, तू जो भी है, अब हमारी भाषा मत सुधार। तेरे को ये जो कह रही वो कर। तू अपने दोस्त को समझा, वो यहाँ टिकने वाली नहीं है। अगर टिक भी गई तो उसे मच्छर छोड़ेंगे नहीं। हर रात हनीमून मनाने के लिए आ जाएंगे, और तेरी दोस्त ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसकी वाइटनेस, तो क्या कहते हैं, खूबसूरती। अरे नहीं रे, ओ वो क्या कहते हैं, जो वाइटनेस, द तू छोड़ दे, तुझे नहीं आता। हाँ, तो आपकी दोस्त की खूबसूरती एक दिन में ख़त्म हो जाएगी। मेरी दोस्त ये कहना चाहती है। मैं कुछ और कहना चाहती थी रे, तो चुप कर ना रे। देखिए, ये मेरा फैसला नहीं, ये मेरी दोस्त का फैसला है। यहाँ आते हुए भी मैंने उसे समझाया, अगर मान जाए तो ठीक है, वरना तो आपकी दोस्त की ज़िंदगी का डोल बजाने के लिए मेरी दोस्त आ चुकी है। ऐसा ना हो कोई हमारा डोल बजाते बजाते कुछ डोल ना बन जाए हमारे सामने, ये भी तो हो सकता है। अब वहाँ से आई आवाज़ देते कहती है, लक्की, ओ मानूर, मानूर इधर आ। ओ मानूर जाके अपनी आई के सामने करो, तो जी बोलाई, यहाँ बैठ, अभी लोग आते होंगे इसे मुँह दिखाए के लिए। तब वहाँ पर कुछ लोग एंट्री करते, कुछ लेडीज़ चौल वाली होती, कुछ लोग अच्छे होते। जो लोग उन्हें इस रिश्ते को मानते वो लोग आते हैं, जो लोग नहीं मानते उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया, वो आएंगे नहीं। अगर आ भी गए तो उसके मुँह से कुछ निकला तो मानूर उनकी सबकी बैंड बजा देगी। वो उनके बहुत से राज जानती है। वो कहते हैं ना, नाम अब्दुल है मेरा, क्या सबकी कब्र रखता हूँ। इस चोल में 2 इंसान है जो सबकी कब्र रखते, 2 नहीं 3 कह सकते, 3 तिगड़म बाद बिगड़म वाली बात होती है। लकी, मानूर और उज़ैफ़ा, ये 3 लोग हैं। इन्हें पता है चोल में कौन किसके साथ डेट कर रहा है, कौन किसके साथ अय्याशी कर रहा है, कौन किसके साथ क्या कर रहा है, सब कुछ उसे पता है। इन तीनों को पता है, और ये तीनों इस चीज़ का अक्सर फ़ायदा उठाते हैं, लोगों को धमकी देने के लिए और लोगों से बात मनवाने के लिए। और बड़ी खूबसूरती से बैठ के ये सारे नज़ारे देख रही थी। तब मानूर कहती, लगता है यहाँ पर चोल के जितने लोग हैं वो लोग आए हुए हैं, जितने लोग नहीं सब आए खाने पीने के लिए आए, लेकिन आशीर्वाद देने के लिए नहीं आए, बस घूर घूर के देखने के लिए आए तेरे को। हाँ, इनके काम ही क्या है, घूर घूर के देखने का। और देख उस कमीने को, उसे कोई काम धंधा नहीं, लड़कियों को छेड़ने के लिए इस पार्टी में आया है, इस फंक्शन में आया है। हाँ, ये कह सकते, ज़रा देख ले उसे। हाँ, मैं तो देखने के लिए चलती, ये कहकर वहाँ से उज़ैफ़ा चली जाती है। वहाँ जाकर उसके कंधे पर हाथ लग के कहती है, बड़ू तू क्या कर रहे यहाँ पर? तेरे को नहीं पता ये पार्टी किसकी है? ये फंक्शन किसकी है बड़ू? पता है ना तेरे को? तो फिर भी आ गया यहाँ पर कांड करने के लिए। देख उज़ैफ़ा, तेरे को मुझसे कोई काम नहीं, बस मैं यहाँ पर बुलाया गया तो मैं आ गया हूँ। तेरे को किसने बुलाया रे? मैं हमने में से तो किसी ने तुझे नहीं बुलाया। और सामने देख, तेरी माँ तुझे देख रही है घूर के। अगर तूने ऐसी वैसी कोई हरकत की ना यहाँ पे, तो याद रख, तेरी वाट तो हम बाद में लगा लेंगे, लेकिन वो तुझे यहीं पर उठा के पटक देगी। याद रख। तू जानती हो कौन है रे? जानता हूँ, बस मैं ये खाना खा के चला जा रहा हूँ यहाँ से। मुफ्त के फोकट के सब खाने के लिए आ जाते हैं। आईने भी ज़बरदस्त डिशेस लगी हैं। डिश नहीं होती, डिश होते हैं, खाना होता है। अगर डिशेस कहना नहीं आता तो नॉर्मल भी कह सकती हो खाना। वहाँ आयशा आके खड़ी हो जाती है, और तुम इसे धमकी क्यों दे रही हो? तुम लोग की भाषा यही है, नॉर्मल बात नहीं कर सकते? तेरे को मेरी भाषा से क्या रहना रहना? तू क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी क्या, जो तू मेरी भाषा को सुधारने के लिए आ गई है? तब वहाँ आके जब वहाँ आके लक्ष्मण कहता है, लकी कहता है, आप छोड़िए इस बात को, ये लीजिए जूस, थैंक यू सो मच। अब इन दोनों में से आप ही नॉर्मल लगते, बाकी ये दोनों तो टपोरी लगते हैं। हाँ, हम पैदाइशी टपोरियों के बीच में हुए ना, तो हो गए टपोरी। वो बड़ी टपोरी में छोटी टपोरी, ये साइड की टपोरी आजकल शरीफ टपोरी बन चुकी है।
वेरी फनी। ये कहकर वहाँ उस तरफ देखती है। वो लोग उस जगह पर देखते हैं जहाँ पर कुर्सियाँ लगी थी। वो दोनों बैठ कर सब लोगों की दुआएं आशीर्वाद ले रहे थे। मानूर तो नहीं ले रही थी, ना हुज़ैफ़ा। झुकना तो किसी को नहीं था, लेकिन आई की वजह से सब लोग झुक झुक के उनके पैर छू रहे। तब वहाँ से हुज़ैफ़ा कहती है, हाय मेरी प्यारी दोस्त जिसने आज तक किसी को झुक के आशीर्वाद नहीं लिया। आइब की धमकी की वजह से वो अपनी मोम से बहुत प्यार करती है। आयशा पूछती है, हाँ अपनी जान देने के लिए तैयार अपनी माँ के आई के लिए। तो उनका नाम क्यों लेती है? नाम क्यों? अरे जब उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार आता है अपनी माँ पे ना, तो उनका नाम लेती है, वरना ज़्यादातर आई आई कहती है। और गुस्से में भी उनका नाम ले लेती है। ओके, वैसे इन्हें किस चीज़ की प्रॉब्लम है? इन्हें आर्ट की प्रॉब्लम है। 2 साल से इलाज चल रहा है इनका। अब फाइनली इनका ऑपरेशन होने वाला है। इतना देर, इतनी चीज़ें। हाँ, तुम लोगों के पास इतने पैसे नहीं है ना कि तुम इनका इलाज कर सको। कह सकते हो मैडम, कह सकते हो। पैसे की सारा तामझाम ही तो ये पैसा है साला। हमारे पास आता नहीं, किसी सबके पास होता है जो उनको कदर नहीं होती। हम लोग कदर करने वाले होते हैं, हमें लोगों के पास आने के लिए उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तब वहाँ से वो मानूर उठ के आ जाती, कहती क्या है यार, इतनी देर वहाँ बैठना मेरे लिए आई शपथ खराब है, दे मुझे ये। और इसके हाथ से बीड़ी लेकर निकालने लगती। तुम लोग बीड़ी भी निकालते हो? यहाँ पर सिगरेट का पेशेंट नहीं है, हम बीड़ी निकालते हैं। वैसे राज की बात बताओ, इस बीड़ी के अंदर ही सिगरेट है, हमारा प्यारा सा सिगरेट। वो क्या है ना, आई इस चीज़ नहीं मानती, इसलिए चुपके से हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। ओह, तो तुम लोगों की मोम नहीं मानती, फिर भी यहाँ पर बैठ के बीड़ी, मेरा मतलब स्मोकिंग करते हो तुम लोग। स्मोकिंग बोले तो बीड़ी निकालते हो, इसे बीड़ी कह सकते हो तुम। ये तो सिगरेट है जिसे हम निकाल रहे हैं, तुम बीड़ी समझे तो तेरी मर्जी। अपन को क्या है, हमारा क्या चाहता? वो मानूर कहती है। तो वो उसके सामने कहती है, ये यहाँ क्या कर रही है तेरे साथ? ये मेरे साथ खड़ी नहीं, इन सबके साथ खड़ी है, हम सबके साथ खड़ी है, अकेले मेरे साथ खड़ी नहीं। देख तेरे को मैं एक बात बताती हूँ, ये जो मेरी दोस्त है ना हुज़ैफ़ा, इसे आए दिन गर्लफ्रेंड बदलने के शौक़ है। तू इसकी गर्लफ्रेंड बनेगी तो तुझे भी 1 हफ्ते तक ये झेलेगी। जिस दिन तुझे से कहेगी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये खरीदना है, मुझे वो खरीदना है, तो उसी दिन तुझे निकाल देगी अपनी लाइफ से, क्योंकि ये 1 नंबर की साली कंजूस है। इससे जो भी मिला है ना, लड़कियां जब भी इसके पास आती पैसे के लिए आती। अच्छा, तो इसके पास इतने पैसे हैं कि लड़की की ख्वाहिशें पूरी कर सके। तू सोच, मैं क्या कह सकती है। अगर तू इसमें इंटरेस्ट ले रही है ना, मैं भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेती, और मेरा इंटरेस्ट ऐसी चीज़ों में तो खैर नहीं हो सकता। एक्सक्यूज़ मी, व्हाट यू से? एक्सक्यूज़ मी। ओह सॉरी, तुम्हें लोगों को तो इंग्लिश भी नहीं आती ना? नहीं आती। हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाने के लिए स्कूल भेजा था, लेकिन क्या करें ना, गरीबी ने साले हम लोगों को मजदूरी में भेज दिया, आटे उठाने के लिए, चीज़ें उठाने के लिए। वहाँ पर टीचर तो पढ़ाते आते थे, लेकिन सारे घर में बैठ के बेचते थे, जाओ मेरे घर से ये लाओ, जाओ मेरे घर के राशन लाओ, जाओ मेरे घर के झाड़ू पोछन करो। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम लोगों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। तब वहाँ से लकी हंसती, वो कहती अच्छा, और इसने क्यों पढ़ाई, इसने अपनी पढ़ाई क्यों जारी की? इसका भी सारा यही काम करते। नहीं, क्या है ना, हमारे क्लास के जो टॉपर होते थे ना, और टॉप करने के लायक होते थे, तो इसे टॉपर के शौक था, तो ये टॉपर बन गई। हम लोग साला पास हो जाए यही भी गनीमत होती। क्यों मानूर? यही कहता है ना तुम टीचर साला, हम दोनों को देख कर ये कहता है तुम में कोई लक्षण ही नहीं है पढ़ने वाला, तुम लोगों को लायक नहीं पढ़ाने के लिए, तुम लोगों को बस झाड़ू पोंछा ये काम करने के लिए पैदा हुई है, इस दुनिया में आई हो। जैसे हमारे माँ बाप करते थे वैसे हम लोग भी कर लेंगे। हाँ, हम लोग, वो लोग घर साफ करते थे, हम लोग यहाँ पर ये क्या कहते हैं, ट्रक कार्य कर लेते हैं, ट्रक की सफाई करते हैं। तो इसके अलावा कोई और मजदूरी कर सकते हो, कंपनियों में जा सकते हो, उनके तुम्हारे लोग को जॉब मिल सकती है आराम से। वहाँ पर भी तो मजदूर की ज़रूरत है, वहाँ पर सैलरी मिल जाएगी। अरे एक दिन में हम इतना कमा लेते हैं, वहाँ पर महीने का इंतज़ार साला कौन करेगा? महीना हो, तनख्वाह हाथ में आए, तनख्वाह आने से पहले साले इस दुकानदार का उधार चुकाओ, उस दुकानदार का उधार चुकाओ, उस दूध वाले की बाई के पैसे दे दो, उस तो बचेगा क्या तनख्वाह में? बोलो भाई, बचेगा क्या? हम रोज़दार है, रोज़ की तरह चलते हैं। आज के दिन आज ही के दिन ख़त्म कर लो भाई कि पैसे आज खरीदा, आज ही के दिन पैसे दे दो। महीने का कौन इंतज़ार करेगा साला? महीना आने से पहले उधार सर पे ऊपर नाच रही होती है हम लोगों की कि आओ आओ पैसे लाओ, आओ आओ पैसे लाओ। ऐसी ज़िंदगी होती है तनखे लेकर। हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, अपन को एक टेंशन नहीं है। तू अपने दोस्त की फिक्र कर। मानूर उसको जवाब दे रही थी। हुज़ैफ़ा खामोशी से सिर्फ एक तरफ देख रही थी। एक लड़की को ये कह सकते एक लड़की को ताड़ रही थी। आयशा घूर के उसे देखती है, कहती तुम्हें शर्म नहीं आती
किस चीज़ के लिए? मैंने तो कपड़े पहन के खड़ी रही है। तुम्हें मैं नंगी नज़र आ रही है क्या कि मुझे शर्म आनी चाहिए? लड़की को तार रही है तू, इस बात की शर्म नहीं आती तुझे? तब वो कहती अभी तो तूने तेरे से पहले कहा था इसका ब्रेकअप हो चुका है, अब ये नई लड़की की शिकार पर निकली है। अभी थोड़ी देर पहले बहुत डींगा आया था। तुम्हारे लिए लड़कियां क्या है ये बताओ? क्या मतलब मेरे लिए लड़कियां क्या है? उनके साथ घूमो फिरो, अच्छी अच्छी बातें करो, ओके, इसके अलावा कुछ नहीं करती तुम उनके साथ? अरे नहीं नहीं, ये सिर्फ घूमने फिरने वाली है, इसके साथ आगे जाकर ना अपनी माँ की चप्पल वगैरह नहीं खानी है। वैसे भी अपन के पीछे कौन है? ना माँ पे ना माँ है, कोई भी नहीं, सारे सबको टपक ले गए। वैसे मानूर, मैं वाहिद लड़की हूँ जिसकी पूरी फैमिली एक साथ टपक चुकी है, बाकी बची मैं। क्या मतलब इस बात का? मतलब ये एक हादसे में मेरे मोम डैड कल्टी हो गए, बची मैं और मेरा ये चोल जहाँ में रहती है। ये इसके बाजू में तो हमारा घर है, यहाँ खाना पीना इसके घर पर आ जाती, सोना अपने घर पर, और तुम्हारे कपड़े वगैरह धोना वो एक दिन मिलता है साला, उसी दिन में हम लोग लिपट लेते हैं। क्यों मानूर? हाँ, लिपट लेते हैं एक दिन के अंदर। तुम कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही है मुझ पर? कहीं दिल विल तो नहीं आ गया तेरा मुझ पर? माय फुट, तुम पर दिल है? अच्छा चल, एक काम करते हैं, एक डेट लगाते हैं हम दोनों। तब वहाँ से मानूर कहती है ये गया काम से, एक अगर इसके चक्कर में पड़ा ना तो ये बर्बाद कर देगी इसको। अच्छा, और तुम मेरे साथ डेट में क्या करोगे ये बताओ? यही तो कह रहा हूँ, घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन मुझे सेक्स करने की आदत है। क्या सेक्स करोगे तुम मेरे साथ? मानूर जो कोल्ड ड्रिंक पी रही थी, उसके साइड में लक्की और उसके साइड में उसकी गर्लफ्रेंड जो उससे बात कर रही थी, जब ये सुनते मानूर के मुंह से तो कोल्ड ड्रिंक निकल जाता है बाहर, और वो जो खड़े तो आंखें पाड़ पाड़ के उसे देख रहे थे। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? व्हाट द डील? तुम लोग मुझे ऐसे घूर क्यों देख रहे हो? तू ठीक छे? तेनू स्क्रू ढीला विला चुना चाहिए ना? व्हाट यू मीन से? मेरा मतलब तेरा दिमाग सही है? तेरे दिमाग की कोई स्क्रू ढीली तो नहीं है ना, जो तू ये बोल रही मैं तेरे साथ डेट करूँगी, तू सेक्स करना चाहती है मेरे साथ? हाँ, मुझे सेक्स करना, मेरे डेट में सेक्स होता है, और तुम सेक्स वाली बंदी नहीं तो मैं तुम्हारे साथ टिकूँगी कैसे? तेरे दोस्त को पता है तू किस कैरेक्टर की लड़की है? हाँ, उसे पता है। जिस तरह तुम गर्लफ्रेंड बदलती ना, मैं भी बदलती हूँ। मैं भी जब बोर हो जाती हूँ एक लड़की के साथ, सारे दिन नहीं गुजार सकती, एक हफ्ते तक गुजार सकती हूँ, उसके साथ सेक्स करती हूँ। तो इसके बगैर नहीं रहती क्या? कहीं तेरी दोस्त भी ऐसी? एक्सक्यूज मी, वो ऐसी नहीं है। उसे आज तक किसी ने टच ही नहीं किया, और ना उसने किसी को टच करने दिया खुद को, समझी? मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरी दोस्त की बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन जिस तरह की तू बातें कर रही तो तेरी दोस्त भी तो ऐसी होनी चाहिए ना। तब मानूर उसको घूर के देखती, तू अपना मुंह बंद देख रखेगी, क्या बकवास कर रही है तू? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अगर तुम सिगरेट पीती हो, ये जो तुम्हारे पास खड़ी है रॉकी, तुम सिगरेट पीते हो? आई हेट सिगरेट, आई हेट स्मोकिंग। ठीक है, लेकिन शौक में तो पीती हो ना कभी कभार इनके साथ बैठकर? नहीं, तब भी नहीं पीता। वैसे अगर तुम लोगों की दोस्त तुम लोगों के साथ रहती, मजदूरी तो नहीं करती ना, सिगरेट भी नहीं पीती, तो ज़रूरी है तुम पर ही जाएगी कि लोग तुम्हारे साथ उठती बैठती है तो तुम मेरे साथ जाएगी। हमारे यहाँ पर तो यही सोचते हैं साले लोग, कारे कमीने लोग। अगर हम लोग अय्याशी कर रहे तो हमारे साथ जो लड़के लड़कियाँ बैठ रहे हैं वो भी अय्याशी कर रहे हैं। तुम लोगों का हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो काम करती हूँ मेरी दोस्त नहीं करती, और मैं फिर से कह रही हूँ, मानूर की आंखों में आंखें डालकर कहती है, आज तक मेरी दोस्त को ना किसी ने टच किया है, ना किसी को उसने टच करने दिया है। यू अंडरस्टैंड? और आज तक उसका कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है और कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। वो तो बस शादी करना नहीं चाहती थी, उसकी कुछ अलग गोल थे जो उसे पूरा करने थे, इसलिए वो शादी नहीं करना चाहती, ना किसी लड़की से ना किसी लड़के से। अपने दिमाग पे ये बात डालो, अगर आज जो तुम्हारी दोस्त ने ये बात कही ना गलती से, तो तुम इस बात को मत दोहराना। मैं अपन किसी के करेक्टर पर उंगली नहीं उठाने वाला, ये बात याद रख तू, ठीक है? वो लोग बातें कर रहे थे, तब वहाँ पर एक बच्चा भाग के आके कहता है, मानूर दी, आई को पता नहीं क्या हुआ, आई बेहोश हो गई है क्या? और ये कि सुनते ही वो भाग के उसकी तरफ जाता है। वहाँ जाते सारे लोग आई को संभाल रहे थे, तो वो देखती है उसके हाथ की नसें को देख के हॉस्पिटल चलते हैं। ए लकी, गाड़ी निकाल जल्दी, और तू जाना कबर से पैसे निकाल, जल्दी जल्दी कर।
और ये लोग कह के वहाँ से निकल जाते। तो वो जब कबाड़ से पैसे निकालती है और गिनती नहीं है, और एक साथ जो पोटली होती है, उन्हें पता है पोटली कहाँ होती है, तो लेकर वो सीधा हॉस्पिटल पहुँचते। हॉस्पिटल पहुँचते डॉक्टर उनको चेकअप करते, कुछ इंजेक्शन लगाते। थोड़ी देर बाद, तकरीबन आधे घंटे बाद आई को होश आ जाते। तो डॉक्टर कहते हैं हमें इनका ऑपरेशन अभी करना पड़ेगा, बाकी जितने पैसे बचे आप उन्हें जमा कर लीजिए, हम ऑपरेशन की तैयार कर लेते। तो वो कहते ठीक है। वो लोग तीनों जाके उस हॉस्पिटल के रिसेप्शन में जाके पैसे देने के लिए, तो वहाँ कहते इतने पैसे कम है। वो कहते 1.5 लाख कम है। क्या आप मजाक कर रही हो, पूरे पैसे होने चाहिए। नहीं, इसमें 1.5 लाख कम है, आप देख लीजिए। तब वो उज़ैफ़ा की तरफ देख के कहती तूने देख गिने नहीं? नहीं, पोटली के अंदर थे, तुझे मुझे पता है, इसी में डालती तो मैं इसी को उठा के ले आई, घर में चोरी भी तो नहीं हो सकती। आई ये क्या करो, आई की तरफ जाती है। आई पैसे कहाँ हैं? 1.5 लाख रुपए वो खर्च हो गए। तब वहाँ पर मानूर खड़ी थी, और वो मानूर के पीछे उज़ैफ़ा जो दुल्हन बन के खड़ी थी, उज़ैफ़ा के पीछे ज़ोया और आयशा खड़ी थी। आयशा उनको देख रही थी। आई मैं तेरे को पूछ रही है 1.5 लाख कहाँ है? मुझे पता है तेरे पास कल तक तो थे, आज नहीं है। कहाँ है? किसी को दिए तूने? अगर दिए तो बोल, मैं उससे जाके मांग लूँगी। उसको ज़रूरत होगी तो वो किसी और से मांग लेगी, लेकिन तेरे को पता है ये तेरे इलाज के लिए पैसे मैं बता नहीं सकती मैंने किसको दिए। देख आई, ऑपरेशन की तैयारी हो रही है और पैसे कंप्लीट करेंगे तो ऑपरेशन होगा, वरना नहीं हो सकता। आई तेरे को बता रही हूँ ना मैं, प्लीज़ बता। मैंने कहा नहीं बताना। और वो इशारा भी करती पीछे से कि उससे भी कहती मना, क्योंकि उसने उसे कसम दी थी इसकी माँ की। हाँ, जोया को कसम देती इसकी माँ की कि उसकी माँ की जब देखी उसने अपनी माँ से बहुत प्यार करती है, तो इन दोनों को कसम देती कि इनकी बेटी के सामने ये बात ना बताया जाए को वो पैसे उसने इन्हें दिए। तो कहती आई देख, दिमाग का दही मत कर, सच बताना। पुष्पा बता पैसे कहाँ हैं? इस वक्त तेरा इलाज ज़रूरी है, डॉक्टर ने कहा अभी ऑपरेशन करना ज़रूरी है। तो कई और से तू बंदोबस्त करना, तो नहीं कर सकती मेरे लिए बंदोबस्त? इतना साल तुझे खिला पिला के बड़ा किया है। अच्छा, तूने मुझे खिला पिला के बड़ा किया। ये जो तू बातें बना रही है ना, जिससे मुझे गुस्सा आए और मैं तुझे सुना सकूं, भूल जा, मैं तुझे इस वक्त सुनाऊंगी नहीं। चल ठीक है, तू नहीं बताना तो मत बता। तेरे पास कितने पैसे हैं तुम्हारे घर के? मेरे पास 50,000 बचे हुए, आखिरी देना था। तो तू इसे जमा कर, उन्हें के 1 घंटे के अंदर अंदर 1 लाख आ जाएंगे उसके बाद। 1 लाख 1 घंटे के अंदर? सीरियसली? तू जा बोल। और तू आए, तेरे पास 2 रास्ते हैं, एक रास्ता तेरा, एक रास्ता अपन का, ठीक है? अब इन दोनों रास्तों से तुझे चलना है। अब तू शराफत से मुझे बता तूने 1.5 लाख किसे दिए हैं, वरना जो तूने कसम खाई है ना, जो मुझे कसम से बांध के रखी है ना तू, उस कसम को तू ले। इस वक्त मुझे किसी जगह से भी 1 लाख रुपए चाहिए। बहुत से लोगों के पास गई थी, जब डॉक्टर ने कहा 50,000 1.5 लाख रुपए की बात की, तो मैं उसी वक्त निकल के बाहर गई पूछने के लिए। सब लोगों ने मना किया कि किसी ने भी आई से उधार नहीं लिया, इस महीने तो बिल्कुल नहीं लिया। तो तू बता कि तूने पैसे किसे दिए? और मैंने अपनी कोशिश से बहुत से लोगों से मांगने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी टेंगा दिखा दिया मेरे को। तू अच्छी तरह जानती है कि ना मैं किसी से मांगती हूँ ना किसी से लेती हूँ, अच्छी तरह से तू जानती है। तेरी वजह से मैं मेहनत करती हूँ, तेरी वजह से मैं अपने एक्स्ट्रा काम करती हूँ, तेरी वजह से, तेरे इलाज के लिए। तो तू बता, अब तेरे पास ये रास्ता है, तू बता कि तूने पैसे किसे दिए। चोल में एक एक बंदे को पकड़ के मैंने पूछा है, पकड़ के, जानती है ना मेरा पकड़ कैसा है, उनसे पूछा है। हाँ पता है, तू कॉलर पकड़ के पूछती है। उनमें से सब ने मना किया कि तूने किसी को भी उधार 1 रुपया नहीं दिया, इस महीने तो बिल्कुल नहीं दिया है, अब महीने का एंड चल रहा है। अब तू बता तूने किसे दिए? तूने खुद पर खर्चे तो नहीं करती, तू ना हमारे लिए कुछ ना करती है, ना खुद के लिए करती। तू अच्छी तरह जानती है तेरे ये पैसे इलाज के, तो उन्हें टच नहीं करती। फिर तूने 1.5 लाख किसे दिए? आई तू मेरे पर शक कर रही है कि मैंने अपने यहाँ वहाँ उड़ा दिए? दे दिए, छोल वालों को दे दिए, किसी बाहर वालों को दे दिए। किसी को मेरी मदद की ज़रूरत होगी ना। तेरी आई तो काम करती थी, झाड़ू पोंछा करती थी, अलग अलग इलाकों में जाती थी, किसी को मदद होगी तो मैंने दे दिए ना। आई तू अच्छा ठीक है, तूने दिए, ठीक है, इस बात को रख देती हूँ। लेकिन अब तू दूसरा ऑप्शन सुन मेरा, अपनी कसम छोड़, मुझे इजाज़त दे, मुझे जाना है ये काम करने। तेरा इलाज ज़रूरी है, आज के दिन तुम्हारा ऑपरेशन ज़रूरी है। डॉक्टर ने कहा था 1 हफ्ते बाद होगा या 2 दिन बाद होगा, मैं एग्री किया 2 दिन बाद की। लेकिन अभी डॉक्टर ने जो तेरी कंडीशन देखी है, और तूने सुबह से गोली भी नहीं खाई थी शायद,
और अभी 1 घंटे के अंदर तूने ये गोली खाई है। तुझे पता है तेरी मेडिसिन ज़रूरी चीज़ है और तूने उस पर भी लापरवाही की है। ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तेरे को पता है तेरे अलावा इनके अलावा मेरी इस दुनिया में कोई नहीं है। साला मैं एक सड़क पर गिरी हुई बच्ची थी, तूने उठाकर अपने सीने से लगाया था और तू ऐसी हरकतें करेगी तो मैं क्या करूं? तू चल अपना कसम ले। नहीं ले सकती तो मुझे बता, तो पैसे किसे दिए फिर बताएगी तू? अच्छा ठीक है, मैं अपना कसम वापस ले लेती हूँ, लेकिन आज के लिए, इसके बाद तू कभी नहीं करेगी। वो बात की बात है, पहले कसम वापस ले और ये कह कि तूने अपनी कसम वापस ले ली। तुम मुझे वही करना है जो मुझे करना है आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तब। बाकी मैं अपना काम मेहनत से कर लूँगी, मजदूरी करके तेरा और मैं अपना पेट पाल लूँगी। और तेरे पीछे तेरी बीवी खड़ी, उसका क्या? उसकी भी जिम्मेदारी ले लेती है, सही है, उसकी भी जिम्मेदारी अपन ले लेती है। लेकिन जब भी मुझे लगेगा कि मुझे ज़रूरत है इस चीज़ की तो मैं करेगी, तू रोकेगी नहीं। तो तू वादा कर, तू खुद को तकलीफ़ पहुँचाने नहीं देगी। तू खुद की साइड, जिस जगह मैं जारी ले आई वहाँ पर ऐसे शादी नहीं लेते, वहाँ पर एक्शन लेते हैं। तुझे अच्छी तरह पता है, इसी वजह से तूने मुझे मना किया था। सुन रही है ना तू? इसी वजह से तूने मुझे मना किया था। तेरे सर की कसम खा के किया था कि मैं दोबारा ये काम नहीं करेगी। लेकिन आज जो तूने कंडीशन रखी है ना, उस वजह से मैं कर रही हूँ। और तू अपना ख्याल रखेगी और बाकी मैं खुद को संभाल लूँगी। मेरे हड्डी टूटे पसली टूटे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरी सांस सलामत रहेगी, ये बात पक्की है। और मैं अपनी हड्डी टूटने भी नहीं देगी, ये भी बात पक्की है। चल अपना ख्याल रख। मैं आती है। ए अंजुम, तू इनके पास रहे, इनके पास से हिलना नहीं। और डॉक्टर से कि ऑपरेशन की तैयारी कर, ऑपरेशन कर। 1 घंटे के अंदर अंदर उन पैसे मिल जाएंगे, अगर उन्हें जो और चाहिए और भी मिल जाएंगे, लेकिन 1 घंटे के अंदर अंदर। तेरे सर की कसम, मैं बहुत सी जगह पर जब मैंने आज पहला है ना किसी के सामने, आज जाके पहलाऊंगी तेरे लिए। अगर उनमें से किसी ने भी मुझे नहीं दिया तो मेरे पास आखिरी रास्ता यही कि जो मैंने छोड़ा है वो करूँगी। चल अपना ख्याल रखिए। क्या करो, उन तीनों के साथ वहाँ से बाहर निकलती तो कहती मेरे पास 50,000 है, मैंने दे दिए, 1 लाख हो चुके, बाकी 50 की ज़रूरत है। चल ठीक है। ये क्या करो, लोग बाहर निकलते वो बहुत सी जगह पर जाते जहाँ वो काम करते हैं, वहाँ पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। वो लोग मदद करना चाहते, लेकिन गरीब इलाका, गरीब लोग कैसे मदद करे? बिल्कुल नहीं। तब वो कहती है, ओ आयशा कहती तेरे पास वो पैसे रखे हुए, तू दे क्यों नहीं देती? तूने देखा नहीं वो मना कर रही थी, इशारा कर रही थी आंखों से, बाद में दे दूंगी, अभी नहीं दे सकती। तब वो क्या करती है, आयशा अंजुम को आंटी आई, अंजुम को आई कहती है जा ना मेरे लिए नारियल पानी ला, प्यास लगी है मेरे को। तब वो कहती है अच्छा ठीक है। वो देखती है इन दोनों को, आप दोनों यहाँ रह सकते हैं प्लीज़, थोड़ी देर के लिए मैं अभी आती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती। तब वो कहती मेरे पास पैसे आपने कहा क्यों नहीं आपने मुझे दिए? अरे छोड़ ना, अगर उसे पता चले तो गुस्सा कर देगी। आपने ये झूठ क्यों बोला कि आपने ऐसे काम के लिए, आपने उससे झूठ क्यों बोला था कि आपके पैसे ऐसे रखे हुए हैं, किसी काम के नहीं, आपने हमें दे दिया? अगर आपके इलाज के थे तो कोई बात नहीं बेटा, अपने घर की इज्जत को तो दिए पैसे। बस वो गुस्सा करेगी इसलिए नहीं बताया तेरे को। लेकिन तुम भी मत बताना उसे, वो बहुत नाराज़ होगी मुझसे कि मैंने ये पैसे फालतू चीज़ों के लिए फालतू खर्चे के। लेकिन ये फालतू नहीं, ये भी ज़रूरत की चीज़ है, तुम्हारे कपड़े वगैरह। अब तुम मेरी बेटी की जिम्मेदारी हो और वो मेरी बेटी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाएगी। हाँ हमारे हाथ तंग है, लेकिन हमारी बेटी पर मुझे भरोसा है। वो कहती है ठीक है, बट मेरे पैसे, आपके पैसे मेरे पास थे, मेरे पास कपड़े बहुत हैं, मैंने शॉपिंग नहीं की है, बस एक साड़ी आपके पैसों से सिर्फ ये साड़ी खरीदी है। आयशा कहती है कोई बात नहीं बेटा, अच्छा किया है और अच्छी लग रही है ये साड़ी तुम पर। ये क्या करो, एक साइड में बैठ जाते। तब वहाँ पर एक मैसेज आता है। आयशा कहती क्या, ये क्या मैसेज है? तो वो कहती क्या हुआ, तू बाहर निकल, बात करते हैं। ये देख, ये मैच तो तूने कहा था 2 दिन बाद होने वाले, आज क्यों हो रहा है? पता नहीं क्यों हो रहा है, लेकिन लगा तो बहुत पैसे लग रहे हैं यहाँ पर। तो चलेगी यहाँ पर इस कंडीशन में नहीं छोड़कर? तो क्या करें, अब क्या कर सकते तू बता। तो वो कॉल लगाती अपनी मॉम को और कहती मैं जब रूम में हूँ तो आप कॉल करके ये कहिएगा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप इस हॉस्पिटल में, तो मैं आपसे मिलने आ जाऊँगी, ठीक है? लेकिन झूठ क्यों, बस बोल देना मॉम, प्लीज़ बोल दीजिए। वो कॉल लगाती है, वो तो बैठती है रूम में। तब 5 मिनट बाद उसके ऊपर कोई, क्या आपकी तबीयत? ओके ठीक है मैं आ रही हूँ। ओ मेरी मम्मा की तबीयत, कोई बात नहीं बेटा तू जा।
अंजुम है ना मेरे पास। तब अंजुम कहती है हाँ आप जाइए, कोई परेशानी की बात नहीं, हम देख लेंगे, हम हैं, आप जाइए। ये कहकर वो लोग वहाँ से निकलते। सबसे पहले मुझे ये कपड़े निकालने पड़ेंगे और अपने आप को सेव करना पड़ेगा, ये कहकर एक मॉल की तरफ जाते। उस मॉल में जाकर वो अपने चेंजिंग करती है और वहाँ पर सिर्फ एक जीन्स वगैरह पहनती है और कूड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती है। वो एक ऐसी जगह पर जाते जहाँ पर मैदान था। ये बहुत अंदर तक जाते, एक गली होती, गली के अंदर दूसरी गली होती, इस तरह करते करते एक मैदान आ जाता जहाँ पर बहुत से लोग बैठे हुए थे, कुर्सियों पे चेयरों पे बैठे थे। और बीचों बीच एक, जैसे कि कहते हैं ना बॉक्सिंग रिंग बनाया जाता है, वैसे ही बॉक्सिंग रिंग बनाया गया था। और वहाँ पर एक लड़के से पूछती है ये मैच तो कल होने वाला था, आज क्यों? अरे तेरे को नहीं पता, आज वो फिर से वो आ गई है, उसे पैसों की ज़रूरत है, वो आ गई है। क्या? कौन? वही वही जिसको तुम लोगों ने कहा था। हाँ वही, आर के, आर के आई है, आर के। क्या बात है, नाम भी अजीब है इसका। इसका असल नाम क्या है? लोग इसे यहाँ पर आर के नाम से जानते हैं। और इसके लिए मुद्दा देखो, आर के की टीम में अभी तक जो वहाँ पर काली सीट थी, जो तू रोज़ आती देखने के लिए कि मैच किसका हो रहा है, और उस सीट को अक्सर तू तो काली देखती थी ना उस हिस्से को, आज देख ले। जैसे इन लोगों को पता है कि चला कि आर के आ रही है मैच करने के लिए, सब लोग उस साइड पे चले गए। अब हम लोग दल्ले के दल्ले यहाँ बैठ गए, इंतज़ार कर रहे कब आएगी कब आएगी। वहाँ पर थोड़ी देर बाद एक लड़की की एंट्री होती है जिसने एक मास्क पहना था, पूरी तरह से उसका चेहरा कवर था। उसकी बॉडी में सिर्फ नॉर्मल कपड़े थे, ब्लैक कलर की जीन्स थी, ब्लैक कलर के ट्राउज़र, शर्ट, टी शर्ट कह सकते हो वो, और हाथों में एक कपड़ा जो बॉक्सिंग करते हैं ना, जो वाइट कलर का कपड़ा अपने दोनों हाथों की हथेलियों पर बांधते वैसे थी। और उसके साथ चल रही थी दो लड़कियां और उनके भी चेहरे छुपे थे, वो उनके चेहरे भी नज़र नहीं आ रहे। तो कहते ये वो बीच वाली है आर के वो है और वो उसके दोस्त हैं। उन्होंने फ़ोन करके बुलाया था, यहाँ पर आने के लिए कहा था कि आज मैच करने तो करो वरना नहीं करना। तो आज का मैच क्या है? आज इस लड़की को हारना है। क्या मजाक कर रहे हो? कोई अपनी मार खुद खाने के लिए हारेगा? ये बहुत जीतती है ना, इसलिए आज इसको ऑफर मिला है हारने का। अच्छा, और ऑफर में क्या है? उसे जितना चाहिए उससे दुगना मिल रहा है, लेकिन वो कह रही है उसे 1 लाख चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। वो हैरान हो जाती, 1 लाख? 1 लाख के लिए कोई लड़ रहा है? उसको हारने के लिए इतने पैसे नहीं मिल रहे तो वो लेके नहीं रही है। ये देखकर वो सब साइड में जाके देखने लगती गौर से। उसे इस फिगर को देखकर कुछ महसूस तो हो रहा था, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। लेकिन राउंड स्टार्ट हो चुका था, वहाँ पर फाइटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। आर के उर्फ आर के, एक लड़की जिसे देखने के लिए आयशा प्लस जोया आए हुए थे। और आर के वो कौन थी? आप लोग समझदार हो, आप समझ गए होंगे। जी हाँ, वो मानूर थी। मानूर को बॉक्सिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, बॉक्सिंग करती थी। अक्सर बॉक्सिंग में वो ज़ख्मी भी हो जाती थी। एक दफ़ा ऐसा होता है मौत और ज़िंदगी के बीच में पहुंच जाती है, जिसकी वजह से उसकी आयु से कसम देती है कि वो ये काम नहीं करेगी, ये काम रोक देगी, इसलिए वो ये काम करना नहीं चाहती। वही दूसरी तरफ उसे मैसेज आता है कि आई का ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। तब वो उसे कहती है 1 लाख रुपए लेके पहुंच जा। तू पागल है? हारने के लिए तू पैसे लगा रही है खुद पर? हाँ कर रहे ले, क्योंकि मुझे मेरी आई को बचाना है। मैं तुम्हें 10 लाख देता हूँ, जीत के दिखाओ। वहाँ पर उसकी एंट्री होती है मानूर की, जोया की। वो उसको देखकर एक नज़र घूरती है, तू कौन है और मुझे 10 लाख क्यों देगी? तुम्हें 1 लाख की ज़रूरत है और मैं तुम्हें 10 लाख दे रही हूँ जीतने के लिए। वो तुम्हें कितना दे रहे हारने के लिए, उससे ट्रिपल में तुम्हें देने के लिए तैयार हो कि तुम जीतो। मैं ज़ुबान की पक्की हूँ, एक बार बोलती तो वो कर देती हूँ। तूने बोला नहीं है, हमने बोला है। ठीक है, ये जीत जाएगी, 10 लाख दो पहले। ठीक है, अभी कैश चाहिए या फिर चेक? हमें चेक नहीं, कैश चाहिए। कैश में अगर तुम्हें 1 लाख में दो तो अच्छा है। तो कहती है हाँ मेरे पास 1 लाख रुपए कैश है। तब आयशा कहती नहीं, उन पैसों को यहाँ पर मत इस्तेमाल कर, लेकिन मत इस्तेमाल कर, उस लड़की की मेहनत की कमाई है और उसकी माँ के इलाज की कमाई है। तो इन पैसों को इस हराम के पैसों पे मत लगा, बस इतना मेरी बात मान। 1 घंटे कुछ मिनट दे सकते कि हम तुम पर पैसे दे सकें? ठीक है, इसे दे देना, अपन चलता है मैदान में। ये कहकर वो चढ़ जाती है मैदान के ऊपर और वहाँ पर लड़ना स्टार्ट कर देती है। जैसे जैसे फाइट स्टार्ट होती